हम लोग कक्षा प्रबंधन शैली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो क्लासरूम में टीचर का इन्वॉल्वमेंट है वो हाई और लो, और जो दूसरा कारक जो है जो कंट्रोल है वो हाई और लो, उसी के आधार पर क्या होता है कि हमारी जो जितनी ये जो हमारी 6 कक्षा प्रबंधन जो शैलियां हैं, ठीक है, जो शैली है वो जो है उसी वही आधार है, उसी के आधार पर हम देखेंगे कि किस तरह से, ठीक है, ये जो स्टाइल है वो किस तरह से है और उस पर कैसे बेस्ड है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस तरह से हमने आपको बताया था कि जो कक्षा में जो टीचर की जो इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो इन्वॉल्वमेंट है, और दूसरा क्या है कक्षा में जो टीचर की जो है कंट्रोल है। ठीक है, तो कंट्रोल क्या होता है कि जो इन्वॉल्वमेंट है तो हाई इन्वॉल्वमेंट होगा टीचर का, या तो फिर लो इन्वॉल्वमेंट होगा टीचर का, या तो फिर हाई कंट्रोल होगा टीचर का, या तो फिर लो कंट्रोल होगा टीचर का। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो 2 कारक हैं, या तो ये इन्वॉल्वमेंट और दूसरा कंट्रोल, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट में हाई कंट्रोल और लो कंट्रोल, और जो वो इन्वॉल्वमेंट में हाई इन्वॉल्वमेंट और लो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, या और दूसरा क्या हो रहा है क्लासरूम में या तो जो कंट्रोल बहुत कम होगा या तो बहुत ज्यादा होगा टीचर के द्वारा। तो अब हम जानेंगे कि इस पे किस तरह से हमारी जो हम बात करेंगे जो स्टाइल्स हैं, हमारी जो कक्षा प्रबंधन की 6 स्टाइल यानी 6 शैली हैं उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह से है कि ये इसका जो इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसका जो इन्वॉल्वमेंट हाई है, इसमें इन्वॉल्वमेंट हाई है और इसका जो कंट्रोल है ये भी हाई है। जब इन्वॉल्वमेंट हाई होता है और कंट्रोल भी हाई होता है तो वो क्या होती है कि प्रामाणिक शैली कही जाती है, जहां पर इन्वॉल्वमेंट हाई होता है और कंट्रोल भी हाई होता है। यहां पर क्या देख रहे हैं आप कि इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और इधर कंट्रोल भी हाई है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और कंट्रोल भी हाई है, तो जहां पर इन्वॉल्वमेंट हाई है और कंट्रोल भी हाई है, ठीक है, जहां पर बच्चों को जो बच्चे हैं, ठीक है, वहां पर टीचर का जो सहभागिता है टीचर के बच्चों के बीच में, ठीक है, उसकी अपेक्षाएं, ठीक है, टीचर लगा हुआ पूरी तरह से क्लास में पूरी तरह से इन्वॉल्व है खूब ज्यादा। ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर जो है बच्चे भी काफी डिसिप्लिन में है, काफी जो है एक तरह से पूरी तरह से वो डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, अपने आप को काफी अनुशासित कर रखा है। ठीक है, तो वहां पर जहां पर इन्वॉल्वमेंट हाई होगा, जहां पर संलग्नता टीचर की ज्यादा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम जहां पर ज्यादा रहेगा और जहां पर कंट्रोल भी हाई रहेगा और इन्वॉल्वमेंट भी हाई रहेगा, वो प्रामाणिक क्लास होगी, ये प्रामाणिक शैली से कहते हैं। दूसरा क्या है कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो है, जो टीचर की इन्वॉल्वमेंट है वो लो है, और उसके बाद में जो कंट्रोल है वो हाई है, यानी कंट्रोल हाई हो रहा है और इन्वॉल्वमेंट लो हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टीचर कुछ कर नहीं रहा है क्लासरूम में, टीचर बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, या टीचर बच्चों के बीच में ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन उसका कंट्रोल हाई है। यानी कंट्रोल कैसे आएगा, एक क्लास है जिसमें टीचर नहीं पढ़ा रहा है लेकिन फिर भी बच्चे एकदम पूरी तरह से डिसिप्लिन है, वो क्या रहा है, एक तरह से उसे कह सकते हैं दंडात्मक क्लास, ठीक है, जहां डर के मारे बच्चे, टीचर इतना ज्यादा प्रेशर है टीचर का कि डर के मारे बच्चे कोई बोल नहीं रहा, वो टीचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन कंट्रोल बहुत हाई है। कंट्रोल हाई का मतलब यह हो कि जहां पर टीचर पढ़ाई नहीं रहा है, कंट्रोल हाई, इसका मतलब डर के मारे बच्चे जो है वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं और काफी डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। तो ऐसी जो चीजें होती है इस तरह की, तो इसे कहते हैं सत्तावादी शैली। ठीक है, इसे क्या कहते हैं कि सत्तावादी शैली। और जो सत्तावादी जो शैली है वो शिक्षक केंद्रित, इसमें क्या हो रहा है कि टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, इस तरह जो प्रामाणिक शैली है ये बाल केंद्रित है। ठीक है, ये सबसे अच्छी शैली मानी जाती है। ठीक है, बाल केंद्रित है, ये जो चाइल्ड सेंटर्ड है, लेकिन ये टीचर सेंटर्ड है। दूसरा क्या है जो हम तीसरी शैली हम पढ़ेंगे, जो तीसरी शैली है उदार शैली है। उदार शैली में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो टीचर का इन्वॉल्वमेंट है वो हाई है, टीचर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हाई है लेकिन उसका कंट्रोल लो है। टीचर का इन्वॉल्वमेंट तो हाई है लेकिन उसका जो कंट्रोल लो है। ठीक है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इस शैली को उदार शैली कहते हैं और ये शिक्षक केंद्रित है। अब कई बार क्या होता है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट हाई है तो ये इसका जो कंट्रोल लो होने से हम इसे जो है टीचर सेंटर्ड क्यों कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर का इन्वॉल्वमेंट तो हाई है, लेकिन हम देखिए हमने आपसे पहले बताया था कि जो अपेक्षाएं हैं, ठीक है, जो एक तरह से एजुकेशन अचीवमेंट है जो टीचर चाहता है बच्चों से, इसमें क्या है कि खुद तो इन्वॉल्व है लेकिन उसकी अपेक्षाएं बच्चों से काफी कम है। ठीक है, वो उम्मीद नहीं कर रहा है कि कुछ ज्यादा बच्चे कुछ कर पाएंगे या ज्यादा जो है अचीवमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये टीचर सेंटर्ड है। तो अब ये तीसरा हो गया। तीसरे के साथ में जो चौथा है, चौथे में देखेंगे कि जो इन्वॉल्वमेंट है ये इन्वॉल्वमेंट काफी जो है इन्वॉल्वमेंट इसका लो है। ठीक है, जो टीचर का इन्वॉल्वमेंट है वो लो है और इसका कंट्रोल भी लो है।
यानी टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी लो है, टीचर का कंट्रोल भी लो है। यानी आप समझ रहे हैं कि ना तो टीचर उसमें क्लासरूम में अपनी कोई क्लासरूम में ना उसका कोई पार्टिसिपेशन है, ठीक है, शिक्षण में कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं है, और दूसरा सब कंट्रोल भी कुछ नहीं है। यानी जो बच्चे का मन करे वो करे, उससे कोई मतलब नहीं। जो मन कर रहा है बच्चा अपने मन से कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है। यानी उसे इस तरह के जो क्लासरूम होते हैं कि जहां पर इन्वॉल्वमेंट लो होता है और कंट्रोल भी लो होता है, वो उन्मुख जो है शैली कह सकते हैं। ये क्या होता है कि मोस्ट टीचर सेंटर्ड, ठीक है, जिसे मोस्ट टीचर सेंटर्ड जो है स्टाइल कह सकते हैं। अब इस तरह से 4 स्टाइल हो गई। अब 5वां स्टाइल देखेंगे जिसे जो हम प्रजातांत्रिक शैली, ठीक है, या लोकतांत्रिक शैली या डेमोक्रेटिक, एक तरह से डेमोक्रेटिक स्टाइल कह सकते हैं। डेमोक्रेटिक स्टाइल में इसमें क्या है कि आप में इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है टीचर की वो हाई होती है। इन्वॉल्वमेंट जो होती है टीचर की उच्च संलग्नता होती है, वो भी हाई होती है, और साथ में जो है जो कंट्रोल होता है वो भी हाई होता है। लेकिन इसमें एक तीसरी चीज होती है, ठीक है, इन दोनों के साथ में क्या होता है कि इसमें जो तीसरी चीज होती है, और तीसरी चीज है कि ये काफी डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि कुछ भी क्लास में कोई डिसीजन लेना हो, या क्लासरूम के बारे में कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो जो टीचर होता है वो बच्चों से पूछता है, बच्चों की एडवाइस ली जाती है कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, या क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक टीचर हो, एक क्वेश्चन करे, बच्चों से पूछेगा कि क्या आप अपने, जब आप ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं तो क्या आपकी घर की किचन की लाइट जल रही होती है? तो बच्चे कहेंगे नहीं, जल नहीं रही होती है, वहां की लाइट बंद होती है। तो फिर उस तरह से टीचर भी कहेगा, तो क्या जब आप क्लासरूम से जाते हैं तो क्या हम क्लासरूम की लाइट बंद करके जाना चाहिए? तो इस तरह से क्या होगा, उसी में से कोई एक बच्चा खुद कहेगा कि कल से ये मेरी जिम्मेदारी है कि क्लासरूम से बाहर निकलने के बाद में मैं खुद लाइट को बंद कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें ये डेमोक्रेटिक स्टाइल होती है, और ये सबसे अच्छी, यानी सबसे अच्छी स्टाइल है, और ये चाइल्ड सेंटर्ड स्टाइल मानी जाती है, सबसे अच्छी स्टाइल डेमोक्रेटिक स्टाइल मानी जाती है। अगर ये नहीं है तो समझिए कि ये जो प्रामाणिक शैली है, ठीक है, ये होगी। अगर ऑप्शन में सबसे अच्छी स्टाइल अगर पूछा गया, अगर ये नहीं है तो फिर ये होगी। और जो सबसे लास्ट में जो छठा स्टाइल है उसे कहते हैं हस्तक्षेप शैली, ठीक है, जिसमें कोई रोक टोक नहीं, ठीक है, टीचर किसी भी चीज में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ इंटरप्ट ही नहीं कर रहा, कोई मतलब ही नहीं है टीचर से, ठीक है, बच्चा जो मन कर रहा है, नो कर रहा है, ठीक है, वहां कुछ भी किसी चीज। इसमें क्या होता है कि टीचर कहता है कि अपने मन से जो करना हो, आप जो पढ़ना हो पढ़ लो। ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन तब आती है, अक्सर क्या होता है कि जब क्लासरूम में जैसे क्या होता है कि क्लास सारा जो सिलेबस है वो पूरा हो चुका होता है, फिर टीचर कहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पढ़ना है, ठीक है, आपका सारा सिलेबस पूरा है और आप अपने अकॉर्डिंग जो मन करे सो पढ़ लेते हैं। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो इस तरह की जो है ये कक्षा प्रबंधन की जो शैली है, ठीक है, जो क्लास मैनेजमेंट स्टाइल है, ये 6 स्टाइल है, 6 स्टाइल को मैंने बताया। और मोस्टली ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से या जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ना जाए, चाहे वो सीटेट हो, ठीक है, या चाहे आपकी जो केंद्रीय विद्यालय की जो होती है, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं होती है, या डीएसएसबी हो और सुपर टेट, यूपीटेट जो भी हो, उसमें सबसे जो है ये जो है पूछे जाते हैं। और इसमें एक पूरा पैराग्राफ होता है, उसको पढ़कर आपको ये स्टाइल बतानी होती है, ठीक है। वहां आपको देखना होता है कि उसमें लिखा होता है कि एक शिक्षक है, उसकी जो है संलग्नता कम है, ठीक है, और उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो लो है, ठीक है, और उसमें जो उसका कंट्रोल है वो हाई है, ठीक है, बच्चों से अधिक अपेक्षा रखता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी सहभागिता उसकी कम है। तो ये किस तरह की जो स्टाइल होगी या किस तरह की जो शैली होगी, तो इसी के आधार पर आपको वो चीजें पता लगानी है कि आपका प्रामाणिक होगा या सत्तावादी होगा या उदार होगा या जो है उन्मुख शैली होगा, या डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक जो शैली होगा, या हस्तक्षेप नीति शैली होगा, किस तरह से होगा। तो ये अगर आपको ये समझ में आया तो आप आसानी से उन सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आगे भी हम जो है इसके बारे में, इसके जो क्वेश्चन उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से ये समझ में आए। अगर कोई डाउट होता है तो आप जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप नीचे लिख सकते हैं, और आपका जो समस्या है उसको, उस टॉपिक की या जो भी चीजें हैं, मैं आपको फिर से जो है दोबारा आपको बताऊंगा। थैंक यू।